हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट 2024 का टॉप वेरिएंट। ये है भाई पेट्रोल मैनुअल और आज मैं आ रहा हूँ करिश्मा हुंडई में। वैसे आज है 16 तारीख, ऑफिशियली कार ये लॉन्च हो चुकी है। मैंने भाई वैसे बहुत पहले देख ली थी रियल लाइफ में, बट ड्यू टू सम रीजंस पहले मैंने वीडियो डाली नहीं। बट आज भाई आपको इसकी ऑफिशियल डिटेल्ड वीडियो विद प्राइसिंग मिल जाएगी। प्राइसिंग ना वैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी सारे वेरिएंट्स की। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब कार की बात करें ना, इसमें आपको मिल जाता है भाई 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 114 bhp विद अराउंड 144 Nm ऑफ टॉर्क। और ना अभी कार स्टार्ट है, रिफाइनमेंट देख लो भाई इंजन की, मतलब कि इतनी साइलेंट कार है ना, बिल्कुल ही फील आपको देती है इलेक्ट्रिक कार जैसी। बट अब जो मेजर चेंज है भाई, जो इसका फ्रंट फेस है बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। इधर आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है सेटिन फिनिश में, ऐसी कुछ है भाई इसकी ग्रिल। आजकल सोशल मीडिया पे आपको बताइए क्या चल रहा है भाई, बड़ी वेन्यू वगैरह बोल रहे हैं, बट इन रियल लाइफ ना भाई कार बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगती है। कनेक्टिंग आपको DRLs मिल जाती हैं और नीचे वाले वेरिएंट्स में ना ये आपको नहीं मिलेंगी, केवल ये वाली DRLs मिलेंगी। एंड उसी के साथ साथ भाई इधर आपको मिल जाता है इंडिकेटर, सिक्वेंशियल आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। नीचे आपको भाई इसकी हेडलाइट यूनिट मिल जाती है जो कि है LED, बहुत ही बढ़िया लग रही है भाई लुक कहीं ना कहीं। बाकी स्किड प्लेट आप देख सकते हैं, ग्रेइश कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, वही 190 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। एंड जैसे है टॉप वेरिएंट, इसमें आपको 360 कैमरा मिल जाता है। फ्रंट पार्किंग आपको सेंसर मिल जाएंगे, मतलब कि फीचर लोडेड तो कार है ही। इसी के साथ साथ लेवल 2 एडास आपको मिल जाता है। ये देख लो भाई, इधर है कैमरा, लेवल 2 एडास 360 कैमरा। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, वीडियो में ना एंड तक बने रहो, एक एक फीचर इन डिटेल। और इस वेरिएंट की स्पेसिफिकली प्राइसिंग की भी हम बात करेंगे। बाकी साइड लुक भाई ऐसी है, साइड में ना आपको पुरानी क्रेटा जैसी ही ये लगेगी, मतलब कि डिट्टो सेम, बस अलॉय व्हील्स का डिजाइन चेंज हुआ है। बट टायर साइज की बात करें, बिल्कुल सेम है टायर साइज, वही 17 इंचेस के ना इसमें आपको टायर मिल जाते हैं। इधर है भाई टायर साइज 215/60 R17, बट अलॉय व्हील्स का डिजाइन देख लो, कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया लग रहा है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रियर में भी ना आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जो कि बढ़िया बात है। इधर से आप इसमें डालेंगे फ्यूल, पेट्रोल एंड डीजल का इसमें ऑप्शन है। अराउंड 50 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जो कि इनफ रहती है। माइलेज भाई ये हाईवे में 20+ भी आपको दे देती है। बाकी इधर देख लो भाई, इसकी जो क्लैडिंग है, ऐसा कुछ ट्रीटमेंट है, मतलब कि बढ़िया लगता है। ज्यादा ना रग्ड कार नहीं लगती है, जैसे ब्रेजा में हमें शिकायत थी ना ऊपर ऊपर तक क्लैडिंग है, वैसा भाई इसमें नहीं करा गया है। नीचे आपको ग्रे कलर का ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। बाकी रियर लुक की बात करें, कनेक्टिंग इसमें आपको टेल लाइट मिल जाती है भाई, जो लगती है ना रियल लाइफ में बहुत ही बढ़िया, मतलब कि रियर लुक ना मुझे ज्यादा बढ़िया लगती है। इधर SX की बैजिंग है, इधर आपको क्रेटा की बैजिंग मिल जाती है, रिवर्स कैमरा मिल जाता है। एंड इधर आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा, मतलब कि अंदर है ये सेटिन फिनिश वाला, प्लास्टिक के अंदर। बाकी हाँ, रियर डिफोगर, रियर वाइपर। एंड बूट स्पेस की बात करें, सेम ही इसकी बूट स्पेस है पहले की तरह। 433 लीटर्स की ना इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाती है। 60/40 स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाएगा। बॉस का साउंड सिस्टम है, क्योंकि मैंने आपको बताया टॉप वेरिएंट है, इसलिए इधर आपको सब वूफर मिल जाएगा। इधर आपको बूट लाइट मिल जाती है। एंड स्पेयर व्हील की बात करें, खुल जा, वही 16 इंचेस का स्पेयर व्हील है, क्योंकि बेस वेरिएंट में भाई 16 इंच का आपको टायर मिलता है, 205/65 R16। बाकी तो यस, स्पेशियस तो भाई कार है ही, मतलब कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्शियल ट्रे आपको इधर मिल जाती है, 60/40 का स्प्लिट मिल रहा है, बेस वेरिएंट से भाई मायने रखता है। बाकी तो टेल गेट हम कर देते हैं बंद। एंड नीचे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है ग्रे कलर की, इधर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। तो इस बाहर से ना कार कुछ ऐसी है, बट अब चलते हैं अंदर। बट उसी के साथ साथ हाँ, इधर आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगी, शार्क फिन एंटीना भाई ब्लैकआउट मिलता है, सनरूफ आपको मिल जाती है। बट ठीक है भाई, बाहर तो शोर शराबा भी है, अब अंदर चलते हैं। एक और चीज़ वैसे सॉरी, मतलब कि मैं आपको नोट कराना चाहता हूँ, डिटेलिंग की बात करें ना, क्रोम ट्रीटमेंट ना इस बार कहीं पर नहीं है, केवल आपको डोर हैंडल्स क्रोम में मिलते हैं, जो कि बहुत ही सही बात है यार। क्रोम का ट्रीटमेंट धीरे धीरे जाहिर है। बाकी और डोर ट्रिम की बात करें, इंटीरियर की बात करें, भाई साहब इतना प्रीमियम इंटीरियर है ना। बाकी तो एक बार मैं कार के अंदर ही चलता हूँ। एंड इसी के साथ साथ ये देख लो भाई डोर ट्रिम, मतलब कि लाजवाब कलर ट्रीटमेंट यार, इतना प्रीमियम इंटीरियर लग रहा है। और मुझे तो ये देखना था, लीक्स में ना ये पता नहीं समझ नहीं आ रहा था, बट अब समझ आ रहा है। जो ब्रॉन्ज ट्रीटमेंट है ना, क्या लग रहा है भाई, क्या ही लग रहा है। मतलब क्रेटा यार बहुत ही प्रीमियम हो चुकी है। एंड की भी हम बात कर लेते हैं, सेम की है। अब बहुत लोग कहते हैं कि भाई की चेंज होनी चाहिए, यार क्यों चेंज होनी चाहिए, कुछ कुछ चीजें रहनी चाहिए सेम यार, क्या जरूरत है इसे चेंज करने के लिए। लॉक अनलॉक होल्ड, एंड इसे होल्ड करके रखेंगे आपका टेल गेट ओपन हो जाएगा। बट एनीवे की हम रख देते हैं इधर। पेंट अपनी थोड़ी सी कर लेते हैं साफ। इधर आपको मिल जाते हैं ओवरव्हील्स के कंट्रोल, लॉक अनलॉक, पावर विंडोज के कंट्रोल। ये बस केवल 1 टच अप 1 टच डाउन है। बाकी बोतल होल्डर एंड स्पेस आपको अच्छी खासी मिल जाती है। एंड इधर आपको ना इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा। बट डिटेलिंग देख रहे हो कितनी जबरदस्त डिटेलिंग है भाई ये ब्रॉन्ज ट्रीटमेंट की। ऑटो ऑन ऑफ का बटन, ट्रैक्शन ऑफ का बटन, फ्रंट पार्किंग सेंसर आप इधर से ऑफ कर सकते हैं, बीम आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। AC वेंट्स देखो यार कितने स्लीक लग रहे हैं भाई, जैसे वरना के स्लीक थे ना, वैसे भाई जबरदस्त
बट हाँ लीक्स में ना लोग कह रहे थे कि भाई एसी वेंट्स कवर है। भाई ये कोई कवर नहीं है, ये इसका ट्रीटमेंट है। मतलब कि जो टेक्सचर है ना भाई, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ भाई लग्जरी कार आप चला ही रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ स्टीयरिंग व्हील की बात करें ना, ये है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक लेदराइज आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया यार। इधर से आप कंट्रोल करेंगे अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, इधर आपको क्रूज कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं, एडास के बटन मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाती है, ऑटोमेटिक वाइपर आपको अनफॉर्चुनेटली भाई नहीं मिलेगा। एंड यस उसी के साथ साथ एक चीज तो मैं आपको बतानी भूल गया भाई, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है एंड जिसका रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा क्विक है भाई। मतलब की हाइट भी आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, टॉप मॉडल है तो भाई फीचर लोडेड कार है। बट एनीवे एक बार ना मैं कार को स्टार्ट करता हूँ भाई। अब इंजन रिफाइनमेंट देखना भाई कार की कैसी है। मतलब की कार स्टार्ट हो चुकी है, इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर क्यों नहीं चल रहा मुझे ये नहीं समझ आ रहा भाई। बट इसी के साथ साथ भाई मैं आ चुका हूँ दूसरी कार में जिसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वर्किंग है। कितना प्रीमियम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यार, एक बार क्रेटा का आप यही देख लो, कितना ही लाजवाब लग रहा है। बाकी इधर से आप ना इसकी MID कंट्रोल कर सकते हैं। ये देख लो अभी तो जैसे एडास की स्क्रीन आ रखी है, इधर आपका वही करंट ट्रिप, इधर आपको नेविगेशन मिल जाती है, इधर आपको TPMS मिल जाता है, नीचे आपको माइलेज भी लिखी हुई आ रही है। मतलब कि यार जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, वो तो आई स्वेयर जो लगता है बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसकी ना थीम्स वगैरह भी ना आप चेंज कर सकते हैं। इधर जाके मतलब कि सेटिंग्स में गए एंड इसमें लेआउट में गए एंड इसमें क्लासिक लिंक टू ड्राइव मोड नहीं करना हमने, क्लासिक A है, ये देखो क्लासिक B है, जैसे एल्कजार में आता है वही वाला सीन है, क्लासिक C है। भाई क्या लग रहा है यार, क्लासिक A तो बेस्ट है। वैसे ये लिंक टू ड्राइव मोड पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई मैं आ चुका हूँ ऑटोमेटिक कार में जिसमें आपको ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें 10 इंच की ना इसमें आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है। अब हुंडई वालों ने ना जियो के साथ भी कुछ कोलैब वगैरह करा है, ये देखो भाई जियो सावन का, इधर आपको ऑप्शन भी मिल जाता है। बट ठीक है अभी हम क्या ही एक्टिवेट करेंगे। बट जो सबसे मेजर ड्रॉबैक है ना, इसमें आपको कोई वायरलेस कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो अभी भी नहीं मिलता है। ब्लू लिंक के आपको कनेक्टिंग फीचर्स मिल जाते हैं, बट यार ये तो आना चाहिए, टॉप वेरिएंट बंदा ले रहा है, बट स्टिल वही वाला हिसाब किताब है। बाकी UI वगैरह आपको किया सेल्टोस से मिलती जुलती ही लगेगी। एंड इसी के साथ साथ नीचे आपको जो चेंज है मेजर, ड्यूल जोन AC मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इधर आपको मैनुअल बटन्स मिल जाएंगे, ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करने के लिए, इधर आपको AC कंट्रोल करने के लिए बटन मिल जाएंगे। ड्यूल जोन का वही बात है, यही वाला हिसाब किताब रहता है। ऑफ हम कर देते हैं, कार भी एक बार ना हम बंद कर देते हैं, क्यों भाई इनका पेट्रोल फूकना। बाकी नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, C टाइप सॉकेट मिल जाता है, USB सॉकेट मिल जाता है, इधर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, मैनुअल गियर बॉक्स है, जैसे मैंने आपको बताया था पेट्रोल मैनुअल है, 6 स्पीड मैनुअल आपको मिलता है। बट इसी के साथ साथ एक बार ना मैं आपको 360 कैमरा भी इसका मतलब की क्वालिटी दिखा देता हूँ भाई कैसी है। ये देखो भाई बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात ना आपको नहीं लगती है। पीछे देखो नंबर प्लेट भी लग रही है, उधर आपको एक और क्रेटा भी दिख रही होगी। कैमरे में क्लैरिटी में कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, एनिमेशन वगैरह भी बढ़िया है। बाकी इधर आपको वेंटिलेटेड सीट्स के बटन मिल जाएंगे, हीटेड सीट्स आपको भाई नहीं मिलेंगी। बट जो अच्छी बात है मैनुअल में भी आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल रही है, ऑटो होल्ड मिल रहा है, इधर आप अपनी की रख सकते हैं, 2 कप होल्डर, आर्मरेस्ट भाई एडजस्टेबल नहीं है, नॉन एडजस्टेबल है, ऐसी कुछ है स्पेस। इधर आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, कूल ग्लव बॉक्स है, इधर आपको स्पेस मिल जाती है। भाई ये देखो मतलब इसे फील करोगे ना आप भी कहोगे ये क्या चीज है। एंड इसी के साथ साथ अब मेन चीज भाई सीटिंग कंफर्ट कैसा है। भाई क्रेटा में ना पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी कंफर्ट की, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, सीट्स बहुत ही आपको बढ़िया फील होती हैं। एंड इसी के साथ साथ आपको ना कमांडिंग पोजीशन मिलती है, क्योंकि जो बोनेट का व्यू आता है भाई प्रॉपर बोनेट दिखता है, आपको लगता है कि आप भाई SUV चला रहे हैं, भले फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, बट स्टिल आपको ना फील आएगी कि हाँ भाई इतना पैसा खर्चा है तो कहीं ना कहीं SUV वाली फील है, लग्जरी फील है। मतलब की जो फील फैक्टर है ना इसमें A1 है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आती है। मतलब यार एक बार आप खुद ही देखो, इधर ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट, आई मीन जो डिटेलिंग है ना कार में वो लाजवाब है। एंड इसी के साथ साथ ऑटो डिमिंग इसमें आपको IRVM मिल जाता है, इधर आपको कैबिन लाइट मिल जाती है जो कि LED है, और LED में भी ना अच्छी क्वालिटी वाली LED। बाकी इधर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, सनरूफ भाई इसमें पहले आती थी पैनोरामिक, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। एंड इधर आपको मिरर मिल जाता है, बट वैनिटी लाइट होती तो और मजा आ जाता। इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। एंड इसी के साथ साथ सेफ्टी फीचर्स की बात करें, इस कार में आपको 6 एयर बैग मिल जाते हैं, ABS विद EBD मिल जाता है, ESC मिल जाता है, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है। तो इस आगे से कार कुछ ऐसी है। अब हम चलते हैं रियर में, रियर से चेक करते हैं भाई कार में क्या क्या है। इधर से हम बंद कर देते हैं। रियर डोर ट्रिम की बात करें भाई ऐसा कुछ है, रियर डोर ट्रिम, इधर आपको सनशेड्स मिल जाते हैं, जो आप चंडीगढ़ में भाई अगर आ रहे हो मत लगाना, इसका चलान है। बॉस की बैजिंग आपको इधर भी मिल जाएगी, इधर आपको बोतल होल्डर मिल जाता है। और सीट्स में जो बढ़िया चीज है भाई, रिक्लाइन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ये देखो मतलब कि आप ना पीछे सीट्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, कंफर्ट का ना अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाकी इधर आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं। यार मैं एक चीज देख रहा हूँ, एयर प्यूरीफायर पहले की तरह इधर नहीं है, बट हाँ इधर आपको 2 C टाइप सॉकेट मिल जाएंगे, इधर आपको स्पेस मिल जाएगी। और जो बहुत ही बढ़िया बात है जिसके लिए क्रेटा फेमस है, जो स्पेस है ना भाई लाजवाब है। हम्प देखो कितना छोटा सा है, मतलब कि ना के बराबर ही है हम्प। लेग रूम आपको अच्छा खासा मिल जाता है,
थाई सपोर्ट भी आपको ठीक ठाक लगेगा, मतलब कि जिसकी हाइट बढ़िया उसे लग सकता है कि भाई कमी है। बाकी तो हेडरूम आपको पता ही है भाई, पहला वाला हिसाब किताब है। अगर आप 6 फुट से ऊपर है तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ है। एंड एक और चीज जो मैंने नोट करी ना भाई, ये ब्रॉन्ज ट्रीटमेंट देखो हर जगह है। आगे भी मैंने आपको दिखाया था, इधर भी आप देख सकते हो। एंड इसी के साथ साथ 2 एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सेंटर हेडरेस्ट मिसिंग है, सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाती है विद 2 कप होल्डर। बट यस, आई होप आपको ये बिल्कुल ही क्रिस्प वीडियो, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो भाई पसंद आ रही हो। अब मेन बात आ जाती है प्राइसिंग की। 17.23 लाख रुपीज ना इसकी प्राइसिंग है। तो ऑन रोड भाई ये 20+ तो जाएगी, और माइंड में रखना है मैनुअल है, तो कहीं ना कहीं देखो प्राइस ही आपको लग सकती है, बट जो कार में फील है भाई, जो गुड फैक्टर है ना, वो लाजवाब है। तो ये कमेंट सेक्शन में एक और चीज जरूर बताना, किया सेल्टोस या फिर हुंडई क्रेटा। बाकी तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। मैं आप सबको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।